कुछ लोग हमसे बात करते हैं कि जी ये जो आपका वाइटल रूम का तस्वुर है ये कहाँ से आया और किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से हम अपने मसाइल को इसके ज़रिए ठीक करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसकी तारीख तो बहुत पुरानी है। ज़ाहिर है कि ये जो हराम मिस्र है, जो पिरामिड की जो टेक्निक है ये हराम मिस्र से ली गई है। आज तक हमें तारीख में कोई शख्स ये नहीं बता सका कि ये 50-50 हज़ार टन के जो पत्थर हैं ये कौन ला के किस तरह से किसने रखे हैं। ये जो हमारे हराम मिस्र में जो भी वो एक बिल्डिंग बनी हुई है, जो पिरामिड्स बने हुए हैं, तो अभी कुछ तहकीक करने के बाद पता चला है कि ये ज़रूर जो है, जैसे देखिए आपने पता है कि कुरान मजीद के अंदर वाक़या जो है सबा जो दारुल हुकूमत था, उसकी जो मलका सबा थी, उसका तख्त को कौन लेके आया था? वो आसिफ बरकिया लेके आए थे। आपको पता है कि वो किस तरह से ले आए थे? ज़ाहिर है कि वो एक उसको उनके पास किताब का इल्म था जिसकी बुनियाद पर कुरान मजीद हमें ये बता रहा है कि वो उनके पास किताब का इल्म था और वो उन्होंने आंखें झपकी और वो उस वक्त वो पूरे का पूरा जो महल था वहाँ पे मौजूद था, तख्त बल्कीस जो है वो वहाँ पे मौजूद था। तो इसी तरह से जो हमारा हराम मिस्र का जो इतने बड़े बड़े पत्थर जो ला के रखे गए हैं, इसमें जब तहकीक की है तो पता चला है कि वो भी उन्होंने इसी तरह से किसी इल्म के ज़रिए ही पहुँचाया गया था, क्योंकि उस वक्त तक कोई अपरेटस ऐसा नहीं था, कोई ऐसी जो है वो लिफ्ट नहीं थी जिसके ज़रिए से उसको उठा करके वहाँ पे रखा जा सकता हो। और कितने इंसान ला करके उस ज़माने में उसको रख सकते थे, क्योंकि इंसान खींच तो सकते हैं लेकिन उठाएंगे कैसे वो उसको, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ये जो टेक्निक है ये बिल्कुल उसी टेक्निक के साथ मिलती जुलती टेक्निक है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से मजबूत करेंगे और किस तरह से आप अपने कामों को करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 7 जो है वो रूम्स होते हैं और इंसान की जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं वो भी 7 ही होती है बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो। जो सबसे पहला ये है कि वो हम उसको वाइटल रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वाइटल फोर्स की सूरत पे आपकी बॉडी के अंदर वो पेनिट्रेट होती हैं। पहले वो आपके माइंड में आती हैं, फिर आपके वो जो आपका ये थर्ड आई है, उसके बाद जो गला है, और उसके बाद जो आपका हार्ट रीजन है, फिर नेवल है, उसके बाद आपके जो सोशल ऑर्गन्स है, और उसके बाद जो आपकी टिनी स्पाइन है। इस तरह करके आपकी बॉडी पूरी को अलाइन करती है और आप स्पिरिचुअल तौर पे मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद आप जो थ्री बेस्ट बीइंग जो हैं, कोई भी 3 इंसान जो हैं उनका एक रूम है, उसके अंदर आप जो हैं अपने जो स्पिरिचुअल आपके प्रॉब्लम्स होते हैं और उनसे इजाज़त लेते हैं, और वो कोई भी इंसान की 3 तस्वीरें लगाते हैं आप। कोई भी अल्लाह वाले जो है पैगंबर हो सकते हैं, कोई अल्लाह के वली हो सकते हैं जिनकी आप तस्वीरें लगाते हैं, आप अपनी वालिदैन की तस्वीरें भी लगा सकते हैं। उनसे हम जो है वो वक्त से पहले फ्यूचर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे बहुत से मसाइल को हल करते हैं उससे। और उसके बाद जो साथ उसके जो एक और है वो है आपकी लाइब्रेरी में आपकी वो तमाम किताबें पढ़ी हुई हैं, तमाम बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपकी फाइलें पढ़ी हुई हैं जो आपके माजी से मुतालिक हैं, और उसमें फ्यूचर से मुतालिक भी रखी हुई हैं फाइलें। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आई है किसी भी वक्त, तो आप उनको वहाँ पर डिलीट करके आप नया कुछ लिख सकते हैं फ्यूचर के बारे में। और एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में जो कुछ भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस लेवल को आप बताते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ें चाहिए और इस तरह से मेरी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं उसी तरह से जो कुदरत है हमारे लिए डिज़ाइन कर देती है। उसके बाद जो अगला कमरा हमारा है वो हीलिंग रूम का तस्वर है। हीलिंग रूम में हम अपने लिए हील करते हैं, क्योंकि उसमें दुनिया की हर बड़ी से बड़ी जो है टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, उसमें डायग्नोस्टिक सिस्टम पड़ा हुआ है, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन पड़ी हुई हैं, अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जो आपको तावीज़ात लिखते हैं। वहाँ पे दुनिया के जितना भी तरीका है इलाज है उसके मुताबिक वो आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। आप डायग्नोस करने के बाद उनको रिपोर्ट्स देते हैं। फिर दुनिया की वहाँ पे सबसे बड़ी जो है फार्मेसी है, जो जदीद फार्मेसी है, वहाँ से आप मेडिसिन लेते हैं, उस तावीज़ के साथ जो है आप उस मेडिसिन को लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल या आपके अंदर जो है बॉडी या आपके अंदर माइंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आस्ता आस्ता हल होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बिल्कुल साथ एक कमरा और है जिसे मैसेजिंग कहते हैं। अगर आप किसी भी शख्स को मैसेज देना चाहते हैं, जैसे
بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ کسی بھی انسان کو اپنا کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں جو پازیٹیو میسیج ہے، نیگیٹو نہیں، پازیٹیو میسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا میسیج جو ہے اس شخص تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی تصویر لگاتے ہیں اس شخص کی، اس اپنا جو آپ کا روم ہوتا ہے، میسیجنگ روم ہوتا ہے، اور آپ کی جو تھرڈ آئی ہوتی ہے اس کو آپ فوکس کرتے ہیں، آنکھیں جھپکے بغیر اس کو آپ میسیج دیتے ہیں، اور میسیج وہ قبول کرتا ہے، وہ انسان جو بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ساتھ ایک اور ہے اس کو پکچر گیلری کہتے ہیں، اس میں آپ اپنے مائنڈ کے اندر جو بھی نیگیٹو آپ پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے وہاں سے جو ہے ان کو بریک کرنا ہے، ان کو توڑنا ہے، ان کو ضائع کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے یا آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس آتا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہم نئی سی نئی جو تصویریں اپنی زندگی میں جو ہم فیوچر سے چاہتے ہیں ہم وہ تصویریں ساری کی ساری وہاں پہ ریپلیس کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ ان تصویروں کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہے، وہ ہے ہماری ڈیزائر روم۔ ڈیزائر روم کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈیزائر ہوتی ہے اس کو اسپیسیفک کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے، تو وہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی، تو اس کے اندر تو آپ کے پاس گاڑی کے بہت سے مارکس ہوتے ہیں، اور اس کا آپ کا گاڑی کا نمبر کیا ہوگا، آپ کس کو آپ کے ساتھ جب آپ پہلی ڈرائیو لیں گے تو آپ کے ساتھ کون ہوگا، گاڑی کا کلر کیسا ہوگا، گاڑی کی جو ہے انٹیریئر کیسا ہوگا، اب دور سے کیسی نظر آتی ہے، اس کی مالیت کتنی ہوگی، پرانی لینا چاہتے ہیں، نئی لینا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے اس کی ڈیزائر میں ہم کرتے ہیں، اور اس کو اکنالج کرواتے ہیں اپنے سپر نیچر جو پاور ہماری ہے اس کے لیے، اور کچھ دنوں کے اندر اندر وہ جو ڈیزائر آپ کی ہے وہ فلفلمنٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کے جو پرابلمس ہیں، چاہے اس کے کوئی ویلتھ کا پرابلم ہے، ہیلتھ کا پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، سائیکوسمیٹیکل پرابلم ہے، یا عام زندگی کا کوئی پرابلم اس کو ہے، تو وہ ان جو رومز ہیں، جو ہمارا وائٹل روم کا جو تصور ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک مزیدار قسم کا اور بڑا ہی زبردست قسم کا پروگرام ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو ہم سکھانے کے لیے حاضر ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ضرور جو ہے 2 گھنٹے نکالنے پڑیں گے، کیونکہ یہ 2 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز ہوگی جس کے ذریعے ہم آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا علم آپ کو دیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ خاص کر میں کہوں گا کہ جن کو کوئی باڈی کا پرابلم ہے، جیسے کوئی میدے کا پرابلم آ رہا ہے، یا کوئی الرجی آپ کی باڈی کے اندر کوئی موجود ہے، تو وہ ضرور اس کو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔